नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ आरती है। देश में कुछ भी हो सकता है और झारखंड में भी कुछ भी हो सकता है। देश यानी इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन झारखंड इज ऑल्सो नॉट फॉर बिगिनर्स, ये भी हम आपको बताते रहते हैं। अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता है। झारखंड में तकनीकी शिक्षा मंत्री, वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड मिनिस्टर्स ऑफ झारखंड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री, लोहरदगा में बयान देते हैं कि पहलगाम हमले को लेकर के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है। हालांकि बाद में छीछा लेतर होता है तो मंत्री जी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो तंज कर रहा था। तो बहरहाल हम भी तंज ही कर रहे हैं, लेकिन कोड़ में खाज आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, झारखंड के लोग मैया सम्मान की राशि का गांजा सुन करके और मस्त है, और देश के लोग हिंदुत्व का गांजा सुन करके मस्त है। पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो गृह मंत्रालय से सवाल पूछने की बजाय वो मुसलमानों से सवाल पूछते हैं कि मुसलमानों तुमने ऐसा मर्डर क्यों किया। ये नहीं पूछते हैं कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। तो उसी तरीके से झारखंड में कुछ भी होता है तो उसके बाद वो राज्य सरकार से सवाल ना पूछ करके मीडिया से पूछते हैं कि मीडिया में आखिर हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ क्यों। तो मतलब ये कुल मिलाकर के परिपाटी है कि देश में मोदी जी के खिलाफ और झारखंड में हेमंत बाबू के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकता है। आप सवाल पूछिएगा तो देश में पूछ दीजिए तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, राज्य में पूछ दीजिएगा तो आप आदिवासी विरोधी हो जाएंगे। बहरहाल सवाल पूछना हमारा कर्तव्य, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उस सवाल से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये तस्वीर गिरिडीह की है। गिरिडीह में बिरनी प्रखंड है। बिरनी प्रखंड में एक स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरखरी। यहाँ के प्रिंसिपल राम प्रसाद यादव जी हैं। राम प्रसाद यादव जी ने अभी की चिलचिलाती गर्मी, ये अभी आज की ये मतलब 24 घंटे पहले की तस्वीर है। गर्मी कैसी है बाहर में, आप आधे घंटे बाहर रह जाइए तो आप भुंजिया में तब्दील हो जाइएगा, मतलब इस तरह की गर्मी है। अलर्ट जारी हो रहा है कि भाई बिना खाए पिए बाहर मत निकलिए, लू लग जाएगी। स्कूलों का समय भी परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरखरी बिरनी में स्कूल बच्चों में स्वेटर बांट रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं, इस तस्वीर में स्वेटर बांटा जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे में झारखंड की बुनियादी जरूरत शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार है, और अब तो स्वेटर भी है जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। गर्मी में 42 डिग्री के टेम्परेचर में स्कूल की तरफ से स्वेटर बांटा जा रहा है। शिक्षा विभाग को कुछ नहीं पता है। शिक्षा विभाग के मंत्री जी वैसे भी नींद फरमा रहे हैं। मस्त मंत्री जी हैं, शिक्षा से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। कहते हैं बच्चों को कि रोजगार है तो उनको खेती बाड़ी पढ़ाया जाएगा। तो बढ़िया है, झारखंड बढ़िया है, एकदम मस्त हाथों में कुल मिलाकर के। एक जो मंत्री जी हैं जो टेक्निकल एजुकेशन के, वो कहते हैं कि सुखबीर सिंह सुक्खू इस्तीफा दे, और जो लोअर एजुकेशन के हैं वो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बोलते हैं खेती बाड़ी बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसका नतीजा देख लीजिए कि 42 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चों को स्कूल में स्वेटर बांटा जा रहा है। आरती, मुझे लगता है कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री से सवाल ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि शिक्षा का स्तर क्या होगा। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर ये स्वेटर इस वक्त बांटे जा रहे हैं तो गर्मियों में आप और क्या बांटने वाले हैं कूलर बच्चों को। हाँ, तो ये कूलर तब तो इस हिसाब से कूलर आपको नवंबर दिसंबर में बांटना बांटने पड़ेगा। चाहिए थे। उसके बाद वो जो स्टॉक बच गया था उस वक्त का स्वेटर का, वो अब आप निकाल रहे हैं। तो शिक्षा तो छोड़िए, बहुत दोयम दर्जे की बात हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा का हाल क्या है, अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो झारखंड किस पायदान पर खड़ा है, ये सब झारखंडी सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही महसूस करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। खैर, वो एक अलग जरिया। लेकिन इस तस्वीर को सिर्फ आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि क्या शिक्षा हमें सिर्फ यही इतना ही शिक्षित कर पाती है कि पढ़ाई लिखाई में वो जो काला अक्षर होता है वो क्या भैंस के बराबर है या फिर किसी और जानवर के बराबर। कम से कम इतनी शिक्षा उन अधिकारियों को भी तो होनी चाहिए जिन्होंने ये पूरा लिस्ट निकाला, और ये पूरा तैयार प्रोग्राम तो तैयार अधिकारियों के द्वारा ही किया गया होगा कि किस स्कूल में क्या बांटा जाना है। तो उन अधिकारियों को कम से कम जो पढ़ लिख कर आए, जो शिक्षित हैं, अब बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत हाईली क्वालिफाइड वो रहे होंगे, तभी उन्हें वो ओहदा मिला होगा कि वो नीति निर्धारक की बैठते हैं और पूरे नियम कानून कायदे बनाते हैं। लेकिन अगर वो लोग अगर इस वक्त इस तरह से अगर मंत्रियों को या विभागों को ये भेज रहे हैं कि भाई स्वेटर स्कूल में बांटे जाने हैं, तो क्या वो अधिकारी शिक्षित हैं? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। उन अधिकारियों से सवाल पहले पूछा जाना चाहिए, उसके बाद हम विभाग पे नहीं, आएंगे। मैं एक बार मैं चाहता हूँ स्कूल के प्रिंसिपल को हम अभी लाइव फोन लगाते हैं। राम प्रसाद यादव जी बिल्कुल, स्कूल के उनसे प्रिंसिपल उनसे है, जरूर पूछा कि हम जाना लोग जानना चाहिए चाहते हैं कि भाई आपने आखिर आपने ऐसा किया ऐसा क्यों क्यों है। क्यों। तो ये राम प्रसाद आप यादव जी फोन हैं, लगाइए हम उनको इससे। फोन लगा रहे हाँ, हैं ताकि जो है एक बार हम बात कर सकें। देखिए हम फोन लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल जरूर उठेगा कि अगर उन अधिकारियों से अगर ये तालमेल बिठाया गया है बच्चों के बीच स्वेटर बांटने के लिए। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। राम प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं।
जी सर एक बात जानना था कि आपके स्कूल में गर्मी में स्वेटर बांटा गया है सर, मतलब क्या सोच के बांटा गया है, बता सकते हैं? सर, केवल स्वेटर नहीं बांटे हैं सर, पूरा सेट बांटे हैं यूनिफॉर्म का। अच्छा उसमें शर्ट, पैंट, जूता, मोजा और स्वेटर अच्छा, सब। स्वेटर भी है ना? तो जी मतलब इस गर्मी में सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। जैसे सर 2024-25 का ये था, और एसएमसी चुनाव यहाँ 2-3 बार हुआ, फिर कैंसिल हुआ कैंसिल हुआ, उसके कारण लेट हो गया सर। इसी के चलते जो है सो अभी ठंडे में बांटना नहीं पड़ा। मिल तो पाया। मतलब सर्दी में जो मिलना था वो आपने गर्मी में बांट दिया ताकि वो अगली सर्दी में बच्चे पहन सके, यही ना? आप जो समझिए सर। है ना? चलिए भाई, हम लोग चूंकि इसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे तो हम लोग जी जानना चाह रहे थे कि मतलब हेडमास्टर साहब के दिमाग में ऐसा आया क्या कि इस गर्मी में 42 डिग्री में स्वेटर बांटे, अलॉट तो कब किया इसीलिए। गया जी, था आपको? वो जैसे पूरा सेट एक साथ बढ़ता है सर, इसीलिए पूरा सेट बांटे हैं, अच्छा खाली स्वेटर तो नहीं बांटे हैं। अच्छा, ये अलॉट कब हुआ था आप लोगों को ये सामान सर? ये लास्ट मार्च में सर। अच्छा, लास्ट मार्च में, मतलब इसी मार्च में, 2025 के मार्च में? जी सर। अच्छा चलिए, वही हम लोग जानना चाह रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया राम प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया। देखिए भारती, बस मैं यही कह रही थी। अब इसमें आप प्रधानाध्यापक को अगर आप कह दोष रहे हैं, नहीं दे सकते। प्रधानाध्यापक को आप क्या दोष देंगे? इसलिए मैंने अधिकारियों को कहा क्योंकि वो तो चलिए मैं बीओ सर को भी जो फोन लगाता जो हूँ। फाइल बढ़ाई जाती जी है, वो फाइलें तो बढ़ी होंगी उन्हीं अधिकारियों के थ्रू। जी जी जी, तो वो अधिकारी अगर ये फाइल्स भेज रहे आपको हैं, एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। एक स्कूल का जो सरकारी स्कूल का शिक्षक है, आपको पता है उसको हर महीने अपनी तनख्वाह पाने के लिए 100 रुपए हर महीने घूस देनी पड़ती है क्लर्क को। हर हाँ, शिक्षक, ये आम आम चीज है, ये हर शिक्षक को। आम उनका है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हम्म, और उस ग्रुप में उनका जो बिलिंग होता है, जो होता है, हम्म। वो 100 रुपए अगर वो नहीं देंगे तो उनकी तनख्वाह अटक जाएगी। हाँ, एब्सेंटीज जो होती हैं वो रोक दी जाती हैं। ये जो शायद नहीं है टीचर उनको नहीं पता होगा, पर जिनके घर में भी कोई सरकारी शिक्षक रहे होंगे तो उनको ये बात पता होगी कि एब्सेंटीज तभी जाती हैं जब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात बता रहे हैं अभिषेक भारती, अगर आपने उसमें नहीं दिया दान, उस दान पेटी मैं में, बीओ सर को लगा रहा हूँ एक हाँ, बार फोन। तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये चीज है। देखिए, हम अब अभियो साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात हो जाए तो ये अगर पता उठा चले। लें तो। हाँ, तो ये पता चले कि भाई फाइल कब बढ़ाई गई थी। जब स्वेटर और पूरा सेट अगर मार्च में आया है तो ये फाइल कब बढ़ी थी ये भी जानना चाहिए, क्योंकि सर्दियां तो नवंबर दिसंबर में थी। ये विडंबना है झारखंड की, यही होता है। हाँ, बेसिकली कोई अधिकारी फोन उठाते नहीं है, विधायकों का नहीं उठाते हैं तो हम लोग तो नेता टटपूंजिया प्रतिपक्ष पत्रकार का है। नहीं उठाया हाँ, तो तो हम फिर लोग तो टटपूंजिया हाँ, पत्रकार है, तो हाँ। हम लोगों का नहीं उठा रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा माफ कीजिए, ये झारखंड की व्यवस्था का है। व्यवस्था का हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि विकास का पैमाना झारखंड में मैया सम्मान को मान लिया गया मान लिया गया। कि भाई मैया सम्मान आपको मिल रहा है, विकास के लिए अब आप सवाल नहीं पूछ सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पिछले 6 से 7 महीने का अखबार उठा लीजिए या फिर कोई मीडिया न्यूज चैनल को आप देख लीजिए, झारखंड के पर्सपेक्ट में मैं कह रही हूँ, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है ये बातें। आप अगर एक सरसरी निगाह भी डालेंगे तो अगर किसी भी एक खबर पर अगर सबसे ज्यादा फोकस किसी मीडिया ने किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान। मैया सम्मान के पैसे कब आ रहे हैं, मैया सम्मान का पैसा क्यों रुका, मैया सम्मान के लाभुक कौन है, कौन इससे वंचित रह गए, कब अगली तारीख आने वाली है जब ये पेमेंट होगा। लेकिन आप उन्हीं में से ढूंढिए कि शिक्षा के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, आप बता दीजिए, फिर हम मान जाएंगे और उस पर एक अलग से डिबेट करेंगे कि भाई शिक्षा का स्तर झारखंड में सुधर क्यों नहीं रहा अच्छा, और झारखंड सुधरा इसके कैसे। पीछे कारण भी है, इसके पीछे कारण भी झारखंड के लोग खुद इस दुर्भाग्य के जिम्मेवार हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण एक जो है वो झारखंड के लोग है। कैसे, मैं बताता हूं। आप इसको ऐसे समझिए आरती कि आपने देखा था ना जेएसएससी को लेकर के कितना तमाशा हुआ था, आपने देखा था। और झारखंड में युवाओं का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं, रोजगार का मुद्दा कभी कोई मुद्दा कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं रहा है मुद्दा, किसी ने नहीं और उठाया। विपक्ष को भी ये बात पता है। देखिए, झारखंड का विपक्ष देश के सबसे डेड विपक्ष में से एक, सबसे डेड विपक्ष है। बीजेपी के नेता ने मतलब ये स्थिति है कि झारखंड के मुद्दों से उनको मतलब नहीं है। वो मुद्दा कौन सा उठाते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठ। अरे पहले जो जमीन से जुड़े मुद्दे, उन मुद्दों को तो आप पकड़ो। आप डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं तो लोगों को समझाइए कि इसका मतलब होता क्या है। लोग शिक्षित होंगे तभी तो ये बातें समझ और पाएंगे। सबसे और एक और बात है, एक और बात है कि हम सवाल इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि हमसे कुछ भी पूछा जाएगा तो हमारे पास जवाब है।
बीजेपी सवाल कहां से उठाएगी? केंद्र में उसने क्या किया? कौन सा रोजगार दे दिया? सही बात है। क्या कर दिया उसने? आप पहलगाम में घुस करके आतंकी मार के जा रहे हैं, आप सिर्फ लंबा लंबा दे रहे हैं। आप मतलब हमारे मीडिया की ये स्थिति कि वो देश के गृह मंत्री से सवाल तक नहीं पूछ रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, ये स्थिति। और राज्य में वही हर सवाल का एक ही जवाब है, मैया सम्मान। तो स्थितियां देखिए कमोबेश दोनों जगह वही है और मारा जा रहा है झारखंड का आम आदमी, देश का आम आदमी। बिल्कुल, आप देखिए जब अगर वहां पे गृह मंत्री पहुंच रहे हैं पहलगाम की, आप एक छोटा सा आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब पहुंच रहे हैं गृह मंत्री तो उसके बाद फोर्सेस पूरे डिप्लॉय हो जाते हैं। सिर्फ पहलगाम नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। अरे भाई, इससे पहले जब आपका इंटेल फेल्योर आप क्यों नहीं मान रहे कि आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर है? ये आपको पता ही नहीं था कि वहां पहले से ही रेकी चल रही थी, पहले से ये सारा प्लान किया जा रहा था। अभी जब चीजें आ रही हैं तो प्लान ए फेल हुआ था तो प्लान बी को एग्जीक्यूट किया गया। ये सारे प्लान जब बन रहे थे तो आपका इंटेल क्या कर रहा था, आपके इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रहे थे? इन सारी तो चीजों वही पर है, आप जवाब मांगते अब नहीं जैसे हैं। ये स्वेटर बांटा जा रहा है, अब ये किससे- स्वेटर, हम किससे जवाब मांगे? तो वही अब देखिए प्रधानाचार्य तो ये बोल रहे हैं बेचारे कि भाई उन्हें अलॉटमेंट ही हुआ है मार्च में, वो बेचारे क्या करेंगे? तो आप सवाल जिससे करना, आप सवाल उनसे करिए ना। तो कुल मिला करके हमें इस बात का सुकून है कि हम सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल, और हमें करते सुकून रहेंगे। है और हम करते रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सरकार आपका चैनल बंद करवा देगी, ये कर देंगे, मोदी जी जेल भेज देंगे, हेमंत बाबू जेल भेज देंगे। जेल के अंदर से सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल जहां पूछते बैठेंगे रहेंगे, वहीं पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछते सवाल तो रहेंगे, पूछेंगे। सवाल पूछते रहेंगे। भारत मित्र इसीलिए है क्योंकि हम जिंदा कौम में और हम सवाल पूछेंगे। हम सवाल हेमंत बाबू से पूछेंगे, मोदी बाबू से पूछेंगे, अमित शाह बाबू से पूछेंगे, अच्छा, सुदीप सोनू से बिल्कुल। पूछेंगे, रामदास सोरेन से पूछेंगे। अच्छा देखिए, बस एक छोटा सा आप ही के इस बात को कंक्लूड कर रही हूँ। केंद्र सरकार से जब आप सवाल, अगर उनका कुछ मुद्दा होता है तो यही कांग्रेस जो आज यहाँ झारखंड में सत्ता की साझीदार है, कांग्रेस ये कहती है कि सरकार में जो बैठे हैं आप उनसे सवाल करेंगे ना, लेकिन वही सवाल जब आप झारखंड में करिए तो फिर वो कहते हैं कि मीडिया ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता है, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? सबके साथ वही है, सवाल सबके साथ पूछने की वही है। आजादी तो होनी चाहिए। हमाम में सब नंगे, सब और नंगे जब हैं। तक राजनीतिक रूप से आप अंधे होते रहेंगे, जब तक आप अपने आप को अपना भगवान चुनते रहेंगे नेताओं को, तब तक न आपका भला हो सकता है ना इस देश का। और रही बात शिक्षा व्यवस्था की, जिस स्वेटर जो बच्चों को बांटे गए, तो अगर शिक्षा मंत्री इस तरह से सोते रहेंगे तो आप सोचिए कि उनके विभाग के अधिकारी तो यही करेंगे ना कि दिसंबर का अलॉटमेंट मार्च में भेजेंगे और मार्च और अप्रैल का अलॉटमेंट फिर अगले नवंबर दिसंबर में मिलेगा। तो ठीक है, पंखे के लिए तैयार रहिए, दिसंबर की ठंडी में पंखे का आनंद और लीजिएगा, कूलर भी मिलेगा। मिलेगा आपको झारखंड के शिक्षा विभाग की तरफ से। जोहार। दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।